ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिकर से फारिग हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। कितने फायदे बताए बाबा ने। पहली बात, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। विकल्पों का क्या रूप होता है? तनाव होता, चिंता होती, भूलें भी कराने के निमित्त बनते, घाटा पड़ता, विकर्म बनते। तो देही अभिमानी बनने से विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर भी नहीं लगेगा। फिकर से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जूं मिसल होती है। जैसे ड्रामा जूं मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे। सेवा में भी वृद्धि हो। बाबा और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा की और बाबा से मिलने वाले वर्षे की याद आए, याद रहे तो बेड़ा पार। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाबा भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाबा कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाबा ने बताया है कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जूं मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जूं मिसल बढ़ता है। माना ब्राह्मण परिवार भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जूं मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। ये सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ ही यही है, समझना और अनुभव करना, है ना। बाबा जानते हैं, ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है। फिर तो रावण ही नहीं रहता है। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सेवा में बहुत, देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। सेवा भी खूब करेंगे, खुशी में भी रहेंगे।
बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। मानो तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार मीन्स अचल डोल अवस्था अंत में बनेगी। जो अच्छी सेवा करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। किसको रखेंगे महावीर की लाइन में? जो अच्छी सेवा करते हैं। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम बहुत सेवा कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाबा को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब को तो सुख मिले, है ना। साहेब की महिमा भी है। एको ओंकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल तो आत्मा है ना। अकाल तो आत्मा है। उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पार्ट मिला हुआ है, सो तो पार्ट बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाबा। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाबा से वर्षा मिला था, ईश्वर से ही वर्षा मिला सभी को ना। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना। सत्य तो वो एक ही बाबा है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो। गुरु नानक देव आते हैं तो वो कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। चारित्रिक उत्थान तो करते हैं, परंतु ये कहें कि वापस घर जाना है अभी, तो बाबा के वो बात और हो जाती है। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने भी कहा ना, एक ओंकार सतनाम, वही सत्य है, एक ओंकार ईश्वर।
तो वास्तव में सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सद्गति दाता एक बाबा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा। पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा मूत पलीती कपड़ धो। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाबा तुमको अभी देते हैं। फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। पहले तो समझाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार, वो तो पिता ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूरत है। हमारा तखत ये है। हम एक तखत छोड़ दूसरा लेते हैं। दूसरे पर बैठे हैं, 84 तखत पर बैठते हैं। अभी ये है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में ये बातें हो न सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाबा तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वो आते ही द्वापर में है। उस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। बाबा कोई श्राप तो नहीं देते हैं, परंतु अवेयर और अटेंटिव जरूर हमें बनना है और बातों को एक्यूरेसी से समझना है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते। आगे भी नहीं किया होगा, कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाबा भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। साहेब को जपें तो सुख शांति मिले। साहेब को जपो तो सुख मिले, ऐसा कहते हैं ना। ये कितनी सुंदर बात है। साहेब को जपने से ही सुख मिलेगा। और दूसरा क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। उस सत्य को जपेंगे, सत्य के संग में रहेंगे तो श्री भी आ जाएंगी। श्री माना समृद्धि, धन भी आएगा और अकाल मूरत भी बन जाएंगे। काल पर विजय पा सकते। कितना सुंदर अर्थ, इनमें गूढ़ अर्थ भरा हुआ है ना। अच्छा, उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सद्गति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला
एक बाबा है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन जो तुम पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। 5 निशानी बताते हैं ना, केश, कंघा, तो ऐसे 5 निशानियां बताते हैं। तो वो भी बाबा कहे समझाओ, पवित्रता का बंधन है निशानी। तुम्हारा वो मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम ग्रस्त व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। हम बहुत सूक्ष्म अर्थ है ना। अकाल मूरत पतित पावन बाबा की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये भी गलत हो गया ना। बाबा की तुम खूब महिमा करो। बाबा की महिमा से तुम क्यों महिमा करो? बाबा बताते, बाबा की महिमा से तुम तर जाते हो। एक ईश्वर की महिमा करने से तर जाते हैं हर सिचुएशन से और इस कलयुगी दुनिया से भी। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे, बाबा भी कहते हैं बाबा को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वो अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़, खोलना नहीं, सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं, क्या पॉइंट था हमारा? तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वो अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है। तुम आत्मा भी निराकार हो। बाबा कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाबा का पैगाम देना है कि बाबा को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सद्गति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु क्या बच्चों में इतना योग नहीं है जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, बहुत बहादुरी करते हो, हार खा लेते हो। तो बाबा ऐसे बाबा को सुनाते हैं माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं।
अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। देखो हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें बाबा की कृपा हमारे ऊपर विशेष है, तभी हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। परंतु ईमानदारी से हमें आत्म अनुभूति का और आत्म महसूसता का पुरुषार्थ में लगे रहना है। जो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ नित्य करते हैं तो कैसी भी माया हो बाबा उनको निकालते जरूर हैं। तो बाबा कहते आत्मा समझ बाबा को याद करो, बाबा का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म बोलो विनाश हो जाएंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आवे, अभी हमने इम्तहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की क्या कहते बाबा, बाबा से हमको विश्व की बादशाही मिलती है। एक मिनट, विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं, प्यारे ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है, तुमको भी ये बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाबा द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में ही नहीं होगा तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर विचार करो, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाबा और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? हाँ, गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। हाँ, जिनको निश्चय है उनसे ही पूछो, बाकी तो सब बातें हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाएंगे। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नोदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो। आवाज़ नहीं करो। तुम तो ये बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वो सप्ताह भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है।
बाबा कहते हैं हम तो, ये शब्द तो हम नहीं बोलेंगे जो बाबा ने बोला, हम पढ़ेंगे। बाबा कहते हम तो तुम्हारे साथी हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, निर्माणता का गुण धारण करना है। कौन सा गुण? निर्माणता का। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। कोई कोई को लगता है हम हर बात में सही हैं, तो बाबा कहे निर्माणता का गुण धारण करेंगे तो स्वयं का ही उत्थान हो जाएगा, फिर सबको लगेगा कि ये सही है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। दूसरी बात है, सभी को मनमना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार से और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाबा का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान दिया बाबा ने, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाबा समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाबा समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव, व्यर्थ संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। पीछे की जो आदतें हैं वो भूत हमें वश में तो नहीं कर लेते हैं। बाबा के चेक करो। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कौन हूँ? डबल लाइट फरिश्ता। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। गहन शांति द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी। और आप सभी भी अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना। और एक हमारा लक्ष्य था कि 3 बार मुरली हमने ज़रूर ऑनलाइन सुननी है। तो उस लक्ष्य में सिर्फ थोड़े से गिनती की ही बहनें हैं जो सुनती हैं, बाकी भाई बहनें लूज हो गए हैं। तो कम से कम खाना बनाते समय ज़रूर हमें ऑनलाइन मुरली सुननी है। और एक बारी जो मुरली है वो क्लास में युक्ति युक्त ढंग से बैठ कर के सुननी है। तो समझो कि हमने आज की मुरली सुनी, नहीं तो समझो कि आज मैं लूज रह गया हूँ, लूज रह गई हूँ। इस पर विशेष गौर करना जी। अच्छा, फिर से प्रेम सहित सभी को ओम शांति जी।